हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज आरसीसी का लेक्चर 7वां देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, थ्योरी तो हो ही चुका है। इसमें क्वेश्चन ये तुम लोग बोला था कि क्वेश्चन का ही ज़्यादा वीडियो बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन ही बनाते हैं न्यूमेरिकल। तो क्या करना है कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन साइज दिया हुआ है कितना 160 गुना 300 mm इफेक्टिव है, मतलब इसमें आपको डी दिया हुआ स्मॉल डी, ठीक है। कितना दिया हुआ 300 mm और विड्थ कितना दिया हुआ 160 mm, ठीक है। और क्या है द रेनफोर्समेंट कंसिस्ट, कितना रेनफोर्समेंट है 4 रेनफोर्समेंट है। डायमीटर लिखने का तरीका है इसमें कि 16 mm का डायमीटर है, ठीक है ना। 16 mm का डायमीटर है और कितना रेनफोर्समेंट यूज किया गया है 4 रेनफोर्समेंट। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से AST निकालो, AST कितना हो जाएगा 4 गुना 5/4 गुना 16 का स्क्वायर, ठीक है। AST निकल गया, ठीक है। वार यूजिंग मतलब स्टील जो यूज किए हैं, पार हम लोग जो यूज किए हैं रड, वो कितना ग्रेड है उसका 250, यानी कौन सा स्टील है माइल्ड स्टील Fe 250। Fe 250 को क्या बोलते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है। एंड M15 यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया हुआ M15। यहाँ से हम सिग्मा ST निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे सिग्मा ST 250 डिवाइड बाय 1.8, ठीक है ना। तो ये निकल के आ जाएगा 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और M20 के लिए कितना हो जाएगा, तो M50 के लिए सिग्मा CDC कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 3 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस है ना, हाँ, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब कह रहा है कि स्पान का लेंथ है 5 मीटर, तो आप इसमें मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लोड निकालिए W, ठीक है। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लोड निकालना है विच कैरी बीम इन एक्सक्लूसिव लोड, यानी अपना खुद का वेट उसमें इंक्लूड रहेगा। जो आप निकालिएगा ना उसमें उसका खुद का वेट क्या है इंक्लूड रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग को चेक करना है कि ये जो रेल सेक्शन है, सॉरी ये आरसीसी का जो सेक्शन है वो अंडर एनफोर्समेंट है कि ओवर एनफोर्समेंट है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का क्या फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है फॉर्मूला XA is the actual depth of neutral axis by 2 into width. This is equal to M into AST into D minus XA, ठीक है। और आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते थे XC is the depth of neutral axis कैसे निकालते थे तो 93.33, ठीक है ना, अपॉन सिग्मा ST इंटू D होता है प्लस 93.33 इंटू D, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉरी D नहीं होता है, यहाँ से हम XC निकालेंगे ना तो मेरा कितना आ जाएगा। अब D का वैल्यू यहाँ पे रख दो 300 mm, तो D के वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो मेरा XC यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 117.4 mm, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे तो XC उतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से XA हमको निकालना है, तो बैलेंसिंग कंडीशन का है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो भी बताएगा। तो यहाँ पे देखो XA तो निकालना है, चलिए रह देते हैं। अब देखो तो विड्थ कितना दिया होगा 160, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 80 mm स्क्वायर। M देखो निकालते हैं, M क्या है
डिजाइन मॉडुलर रेशियो, डिजाइन मॉडुलर रेशियो कैसे निकलता है? तो 280/3 सिग्मा सीबीसी। तो सिग्मा सीबीसी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना है सिग्मा सीबीसी? यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। सिग्मा सीबीसी 5 है, तो 280/3 गुना 5, तो ये कैलकुलेट करोगे ना तुम्हारा अप्रोक्सीमेट 30.33 आ जाएगा। तो यहाँ पे रखो 33.33। एसटी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, एसटी ये है। तो ये तुमको देखो बताते हैं एसटी कितना आ जाएगा, वो निकाल लेते हैं। पाई गुना कितना हो जाएगा? 256, यानी कि तुम्हारा 804.25, 804.25। और डेट दिया होगा ना, इफेक्टिव डेट कितना दिया होगा? 300 -1 से, ठीक है। अब यहाँ से देखो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से 1 से जब तुम निकालोगे ना तो आ जाएगा तुम्हारे क्वालिफिकेशन आ जाएगा। 1 से में क्या क्वालिफिकेशन है ना, इसका 2 रूट होगा, तो 1 रूट तुम्हारा हो जाएगा 1 से इक्वल टू, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट लगभग में आ जाएगा 159.45 इतना एमएम आ रहा है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा निगेटिव में 308 के अप्रोक्सीमेटली कुछ भी आ जाएगा देख लेना, लेकिन दूसरा जो आएगा ना रूट वो निगेटिव होगा। तो इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या है, मोमेंट जो है हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। उस पर अप्लाई मोमेंट है जो सेविंग है, ठीक है। हम लोग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेंगे पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो कितना आ गया? 159.45। अब देखो क्या बताए थे कि हम अभी पहले डिसाइड करेंगे कि मेरा अंडर एनफोर्समेंट है कि ओवर एनफोर्समेंट है। तो कैसे डिसाइड करते हैं? अगर आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बैलेंसिंग कंडीशन यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर XC के बराबर आ गया XA, तो क्या होगा? बैलेंस कंडीशन पर होगा, ठीक है। अगर आपका XC ग्रेटर आ जाए XA से तो क्या होगा? ओवर एनफोर्समेंट होगा, ठीक है ना। ये अंडर एनफोर्समेंट होगा, सॉरी ये अंडर एनफोर्समेंट होगा। अगर XC यहाँ पे लेस देन आ जाए XA तो ओवर एनफोर्समेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन कौन सा है? देखो तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जो क्या बैलेंसिंग कंडीशन से ज्यादा है ना, ज्यादा है कि नहीं? तो क्या होगा? अंडर एनफोर्समेंट होगा, ठीक है ना। तो अंडर एनफोर्समेंट होगा, तो अंडर एनफोर्समेंट में क्या कौन सा फेल करता है? पहले कंक्रीट फेल करता है या स्टील? कौन फेल करता है? पहले स्टील फेल करता है अंडर एनफोर्समेंट में, और ओवर में क्या कंक्रीट फेल करता है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो किससे निकालेंगे? कंप्रेशन से कि टेंशन से? टेंशन से निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन देगा हमको? स्टील देगा, क्योंकि वो अपना लिमिट तक यूज कर लेगा स्टील, लेकिन कंक्रीट अभी नहीं यूज करेगा, फेल नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो निकालेंगे स्टील से। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का WC भी क्या फॉर्मूला बताए थे? स्टील से क्या बताए थे? क्या था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का? MOR जो निकालना है हमको क्या होता है? AST इंटू सिग्मा ST टू D माइनस XA अपॉन कितना होगा? XA अपॉन 3। अच्छा तो यहाँ क्या होगा? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। क्या यहाँ पे XA आ गया ग्रेटर ना आ गया? देखो XA यहाँ पे छोटा था ना, XA ग्रेटर आ गया ना। देखो XA कितना है? 117.4 है, और XA कितना आ गया था? हाँ 159.45। तो मेरा कौन सा ओवर हो गया ना, ओवर एनफोर्समेंट हो गया। तो एनफोर्समेंट क्या हो गया?
ओवर, तो ओवर रेनफोर्समेंट हो गया तो किसमें फेल करेगा, किसमें फेल करेगा, कंप्रेशन में फेल करेगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, किससे निकालेंगे, कंप्रेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम लोग निकालेंगे कंप्रेशन से निकालेंगे। तो कंप्रेशन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ सिग्मा CBC B इनटू XC। अब यहाँ पे XC यूज करेंगे, XC को भूल जाओ, वो कब का है, बैलेंसिंग कंडीशन का है XC, यहाँ पे एक्चुअल डेट का यूज करेंगे। तो XC इनटू D माइनस XC/3 सबका वैल्यू पुट कर दो। तो हम लोग सिग्मा CBC कैलकुलेट कर चुके थे, कितना हमारे पास था, और विड्थ दिया हुआ 160 दिया, और XC निकालें हम लोग कितना 159.45, D कितना है 300 माइनस XC 159.45 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। तो अब कैलकुलेट करोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना आ जाएगा, देखो मैंने निकाल लिया हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा 15.7 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तुम ये कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हारा आएगा न्यूटन मीटर में, तो उसको 10⁻6 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इतना आ जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो हमको फिर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लोड निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग कर चुके हैं, चलो क्वेश्चन का काम नहीं बताते इसको, कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आता है, मैक्सिमम मोमेंट कितना आता है बीम में। अगर यहाँ पे बीम है, यहाँ पे रखा हुआ बीम है, सिंपली सपोर्टेड होगा, ठीक है ना, यहाँ से। तो इसमें मैक्सिमम मोमेंट आता है, सेगिंग मोमेंट आता है, और ये मोमेंट जो मेरा होता है WL²/8, ठीक है ना। और यही मोमेंट इसको रजिस्ट कर चुका है, मेरा बीम रजिस्ट कर चुका है ना, तो यही क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे WL²/8 इक्वल टू कितना 15.747 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तब यहाँ से L दिया हुआ था, L उसमें दिया हुआ था, मतलब स्पान का लेंथ कितना मेरा दिया हुआ था, 5 मीटर दिया हुआ था, 5 मीटर था, हाँ देख लेते हैं क्वेश्चन, हाँ 5 मीटर था, ठीक है। तो L का वैल्यू यहाँ रखो, W का वैल्यू निकालो, तो क्या है तुम्हारा W गुना 5²/8 दैट इक्वल टू 15.747 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग W जो निकालेंगे ना, W कितना आ जाएगा तुम्हारा, कैलकुलेट कर लेना, W आ जाएगा 5.04 किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा, ठीक है। ये W आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आज का, एनआरसीसी बीम यानी बीम का साइज दिया हुआ है, ठीक है ना। विड्थ कितना है 400 mm, 600 mm इफेक्टिव दिया हुआ है, मतलब आपको क्या दिया हुआ, यहाँ गिवन नीचे लिखो, विड्थ कितना दिया हुआ है 400 mm, ठीक है। और इफेक्टिव डेप्थ जो कि स्मॉल डी से डिनोट करते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ 600 mm। और रेनफोर्समेंट दिया हुआ कितना, ये तरीका है लिखने का, इन्हें समझना कि क्या लिखा हुआ है, मतलब 4 बार है और डाया इसका कितना है, डाया है 25 mm का डाया है और 4 रेनफोर्समेंट है, तो
तो कितना हो जाएगा ST, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे 4 गुना 5/4 गुना 25 का होल स्क्वायर। अब क्या कहना है, द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट, यानी बेंडिंग मोमेंट आपका दिया हुआ है इस बार, ठीक है। इस बार बेंडिंग मोमेंट कितना दिया हुआ है, 150 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो अब स्ट्रेस निकालना है स्टील में और कंक्रीट में, और उल्टा हो गया, ठीक है। अभी मोमेंट दिया हुआ है तो आपको क्या फाइंड करना है, स्ट्रेस निकालना है किसमें, स्टील में और कंक्रीट में। तो क्या होगा मेरा फर्स्ट, तो पहले क्या निकालेंगे इसमें, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन आंख मूंद के कुछ भी कहे, लेकिन पहले क्या निकालना है इनको, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA। अब देखो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग कंडीशन का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्यों, क्योंकि यहाँ ना ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है ना ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मेरा बचा क्या, अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ही बचा है। अब उसी के आधार पर हम लोग क्या इसका सोल्यूशन करेंगे। लेकिन अगर यहाँ आपका ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ रहता तो आप XC निकाल सकते, ठीक है, XC निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं निकाल सकते हैं। तो अब निकालते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्या फॉर्मूला है, XA/2 इंटू B इक्वल टू M इंटू AST इंटू D माइनस XA, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पढ़ते दम तक नहीं भूलना है, तो भूल जाओगे तो तुम WSM का RCC भूल रहा निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से सबका वैल्यू दिया हुआ है ना, सिर्फ XA निकालना है, निकालिए XA। अब B का वैल्यू कितना, 400, फिर 200 हो गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू M का वैल्यू निकालते हैं, M का वैल्यू सॉरी दिया हुआ है, नहीं लिखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ M का वैल्यू गिवन है 13 M इक्वल टू दिया हुआ 13.33, तो M दिया हुआ 13.33 और AST हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इससे निकाला हुआ, ठीक है ना। तो 625 पाई हो जाएगा, ठीक है, 625 पाई, और D मेरा कितना दिया हुआ, 600 दिया हुआ, 600 माइनस 1 से, ठीक है ना। तो 625 पाई कितना आ जाएगा, 625 गुना 1880 आपका आगे 1963.45 1963.45, ठीक है ना। तो यहाँ से अब इस बार यहाँ पे XA का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 रूट आएगा, ठीक है। तो इसका 2 रूट आएगा, तो एक आएगा तुम्हारा 222.32 mm, ठीक है ना। एक रूट इतना आएगा 200 पॉइंट, हाँ फिर ठीक है। दूसरा रूट आएगा -363 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ भी, तो इसको तो हमको लेना नहीं है, नेगेटिव वाला नहीं लेना है। तो XA का वैल्यू कितना आ गया 222.32, ठीक है ना। तो हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तब उससे एक बार स्टील वाला फार्मूला लगाएंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, और एक बार कंक्रीट का लगाएंगे, ठीक है ना। एक बार स्टील वाला लगाते हैं, एक बार कंक्रीट का लगाएंगे, तो उससे परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट निकल के चला जाएगा, और एक बार स्टील वाला लगाएंगे तो उसमें क्या परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील निकल के चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए निकालते हैं, पहले स्टील वाला निकाल लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 150 किलो न्यूटन दिया हुआ है, 150 किलो न्यूटन। अब देखो किलो न्यूटन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन में mm, ठीक है। तो इसको गुना करना पड़ेगा मुझको 10⁻⁶ से। अब किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूटन mm में, ठीक है। और एक इसके बराबर हो जाएगा, थोड़ा इधर लिखते हैं, इधर नहीं लिखेगा, 150 गुना 10⁻⁶ न्यूटन मीटर, और एक इसके बराबर हो जाएगा
हम स्टील की एक बार मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और एक बार कंक्रीट की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो स्टील वाला पहले यूज करते हैं, क्या होता है सिग्मा स्टी इंटू ए स्टी डी माइनस एक्स से अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा स्टी तो निकालना है, इसको रहने देते हैं। और ए स्टी दिया हुआ है कितना, यहाँ पे हम कैलकुलेट किए थे, आ गया था 1963 आया था, 1963 पॉइंट कितना है 45 और डेप दिया कितना 600 माइनस 1 से कैलकुलेट यहाँ किए हैं 222.32 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना। अब ये दिया हुआ कितना 150 गुना 10 टू द पावर 6। अब यहाँ से सिग्मा एस निकाल सकते हैं ना, कितना लगेगा सिग्मा एस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो सिग्मा एस यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा 145 पॉइंट आ गया तुम्हारा 26 145.26 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाँ अब क्या निकालना है हमको, अब निकालना है स्ट्रेस इन कंक्रीट निकालना, ठीक है। स्ट्रेस इन स्टील निकाली, ठीक। अब स्ट्रेस इन कंक्रीट निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंक्रीट बेमवार निकालो। इसमें कंक्रीट में तो क्या होता है हाफ सिग्मा सीबीसी टू बी इंटू एक्स से, यहाँ पे एक्स लगाएंगे इंटू डी माइनस एक्स से अपॉन 3, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ जो लग रहा है बीम पे रेजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। कितना दिया हुआ 150 गुना 10 टू द पावर 6 दैट इज इक्वल टू सिग्मा सीबीसी तो निकालना है, ठीक है। तो सिग्मा सीबीसी y2 गुना वेट हमको दिया हुआ कितना 400 ले लीजिए, ठीक है। और एक से निकाले थे हम लोग यहाँ पे, एक से कितना गया 222.32 और डेप्थ कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, इफेक्टिव डेप्थ है माइनस ए से कितना होगा 222.32 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, एक ही अननोन है ना और एक ही अननोन है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो कितना जाएगा यहाँ पर, तो एक से सिग्मा सीबीसी यहाँ निकालोगे, सिग्मा सीबीसी यहाँ से सिग्मा सीबीसी आ जाएगा तुम्हारा 6.42 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सिग्मा सीबीसी कितना आ जाएगा, सिग्मा सीबीसी आपका आ जाएगा 6.42 न्यूटन पर मीटर। तो हम लोग स्ट्रेस इन स्टील निकाल चुके हैं, ठीक है, और स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम फिर 2 क्वेश्चन और कराना है हमको WSM में, फिर लिमिट स्टेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। WSM में तो ये हो गया, तो यहीं वीडियो स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।